हमने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया क्या, जो चीज़ पहले करते थे वो अब करते नहीं है, सब छोड़ दिया। और दिन रात अभी अपना सिर्फ दुकान में अपना काम करते हैं और कब खाली मन लगा रहता है पांडव भवन में, टाइम मिले तो घर चलाते हैं। और बाकी तो सब खाना पीना जो अपना कोर्स किया रोबिन भाई के पास, जिस दिन आए उसके बाद वाले दिन से सब छोड़ दिया खाना पीना। मतलब जो खाना चाहिए उसको खाते हैं, जो नहीं खाना है उसको बाद कैंसिल कर दिया। और हमको एक दिन में ही सब परिवर्तन हो गया। और हम उसका और कहीं भी जाते भी है, अभी लौकी में अपना मामा का लड़की का शादी था, वहाँ पे अपना खुद अपना खाना बनाया मेरा जुअल ने, हम लोग ने अलग खाया। उस अनुष्ठान में कुछ खाना खाया ही नहीं है। अच्छा है। तो उन लोग को भी सेवा किया हमने, मतलब सब जानकारी दिया ज्ञान का, तो उन लोग को भी सब समझाया ऐसा बात है। अभी संग दोष से जितना बचेंगे उतना सीख। तो कोई कोई कहता है ये बहुत अच्छा है, चीज़ अच्छा है, अभी कोई कोई इसको विरोध करते हैं। बोले तुम अभी इतना उम्र तुम्हारा कम है, अभी तुम ये सब कर रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया, तो तुम कैसे जियोगे। भगवान जब मिल गया हम जरूर जी ले। हमको भगवान जब मिला है, हमको जीने के लिए कोई और असुविधा नहीं है, रास्ता मिल गया हमको। दुनिया को जब हम चैलेंज करें कि जो चीज़ पानी थी वो हमने पाली, उससे ऊँची चीज़ को जो दुनिया में होती ही नहीं, तो फिर अवस्था भी तो ऐसी होनी चाहिए। कोई कहे हमें भगवान मिल गया और फिर जिंदगी में उसको रोते हुए देखे तो कहेगा कोई उनको भगवान मिल गया। अभी तो हमको खुशी खुशी है, रोना तो कोई जाएंगे। हम खुश रहते हैं अभी, और दूसरे को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, कोशिश में लगे हम हरदम। अब कितना मतलब कर सकते हैं वो तो फिर बात का बात है, मैं कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा ये बात तो सही है, बेसिक में जो कंडीशन था उससे जो सब एडवांस में जो आई है, ऐसा तो माने परिवर्तन बहुत ही हुआ। हुआ लेकिन कोई माने में परिवर्तन नहीं भी हुआ। कोई कोई कैसा है जिन्होंने जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो नहीं करते हैं, हाँ जी, वो ज़्यादा खराब कर रहे हैं। वो लोग ही ऐसे कर बोल रहे हैं। खराब कर रहे हैं। जैसे खुशी का बड़ी में कहे तो एडवांस में जितना ज्ञान की गहराई है, कोई कोई बोलता है जो भगवान आके मैंने चमत्कार करना चाहिए ऐसा बोलता है। तो हमने तो बोलता है कि बाबा का एक एक कोर्स एक एक पॉइंट में चमत्कार है। चमत्कार नहीं है बाबा, एक एक जो कोर्स है, जैसा जैसा शास्त्रों में अंत तक बोलने नहीं पाया आत्मा क्या चीज है ठीक रीति से, और बाबा का कोर्स से पहला दिन से शुरू होता है आत्मा क्या है। ठीक है ना बाबा, बाबा का पहला कोर्स जो है उससे जो शास्त्र लास्ट दिन बोलने नहीं पाया, बाबा ने फर्स्ट दिन वो शुरू किया जो आत्मा क्या है, आत्मा कहां से आया कहां जाएंगे, शुरू किया। तो इसका बाद एक एक कोर्स एक एक कोर्स एक एक कोर्स करके एडवांस में जब हम लोग जाते हैं, एक एक पॉइंट इतना गहराई पॉइंट्स है सोच नहीं सकते हैं। तो वास्तव रीति से ज्ञान चर्चा करें तो बहुत नेशा होना चाहिए, खुशी का नेशा बहुत होना चाहिए, लेकिन ठीक रीति से बहुत लोग समझते नहीं है लगता है। इतनी ही गहराई को जितना हमने सुना है, दूसरों को सुनाया है, समझा है, समझाया है, उतना ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में अगर धारण कर लें तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे। श्योर श्योर। तो फिर क्यों नहीं बन रहे? कुछ इसके अंदर में लगता है, कुछ मैंने जो सिचुएशन मैंने एटमॉस्फेयर में जो वाइब्रेशन चल रहा है, बाबा ने बोला ना ये जब तक ये पूरा 500 करोड़ की दुनिया खत्म नहीं होगा तब तो परिवर्तन नहीं होता है। तो पांच तत्व का परिवर्तन नहीं होता है, शरीर निरोगी नहीं हो सकते। हाँ, वाइब्रेशन परिवर्तन नहीं हो सकता। सृष्टि में जो कीड़ों मकोड़ों की दुनिया है वो खत्म नहीं हो सकती।
तो वैसा बाबा ये जो पूरा वाइब्रेशन चल रहा है सब आत्माओं का बाबा, तो हम लोग का जितना भी हम लोग धारण कर रहे हैं उसमें कोई इंटरफेयर करके ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। एडवांस पार्टी के अंदर ही ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों के गिरे हुए धर्मों के बीज हैं। तो वो लोग का जो वाइब्रेशन पड़ता है वो उल्टा करते हैं। तो उल्टा करता है। उसका संख्या तो 84 और इसका संख्या है ओनली 24। तो 84 का जो पावर है 24 को होने नहीं दे रहा है। समर्पित होने वालों में ही कोई तो ये लक्ष्य लेकर के आते हैं कि बाहर की दुनिया में हम जाएंगे तो पता नहीं फिजिकल जो प्राप्ति है वो प्राप्ति कर पाए या न कर पाए तो, लेकिन यहाँ तो भरपूर फिजिकल प्राप्ति कहने के लिए राजयोग है पूरा राजयोग। तो क्या उनका क्या उत्थान हुआ, जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता है मैंने ट्रेनिंग द्वारा। सभी एक जैसे चेंज हो नहीं सकते ना। मोस्टली तो सरेंडर किए जाते हैं। सरेंडर अपने समझ से थोड़ी सरेंडर होते हैं। एक होता है अपनी बुद्धि से सरेंडर होना और एक होता है माँ बाप ने जबरदस्ती ले जाके सरेंडर कर दिया। अंतर नहीं। जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। वही संग जलवायु मतलब जल भी खाने का भोजन, जैसे खाने की चीज अंदर जा रही है ऐसे जल भी अंदर जाता है। श्वास जो हम ले रहे हैं वायु वो भी अंदर जा रही है। तो अन्न दोष की जगह में आ गया ना। अच्छा, जैसे कंपिल की जलवायु और अपने बंगाल की जलवायु में जैसे जलवायु जल और वायु ज्यादा असर करती है शरीर को, मन को उतना असर नहीं करती। शरीर स्वस्थ हो सकता है अच्छी जलवायु में, लेकिन हाँ ये है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी होता है। लेकिन वायुमंडल बनाना और बिगाड़ना ये तो मनुष्य के अपने हाथ में है। संघात का असर पड़ता है समूह का। ऋषि मुनि ऐसे होते थे, जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम में शेर और बकरी इकट्ठे पहुंच जाए तो एक घाट पानी पीतेगा। ये उनका वायुमंडल कैसे चेंज हो गया, उनका वाइब्रेशन कैसे परिवर्तन हो गया। ऋषि मुनि हिंसा की बात सोच ही नहीं सकते, तो वहाँ का वो वाइब्रेशन बन रहा है। विद्यार्थियों का भी, गुरु का भी, टीचर्स का भी, जानवरों का भी परिवर्तन हो जाता है। जानवर बौद्धिक प्राणी नहीं है, मनुष्य तो बौद्धिक प्राणी है। बुद्धि के आधार पर वो वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है। जानवर थोड़े ही बौद्धिक आधार पर वायुमंडल को कंट्रोल करेंगे। जानवर ज्ञान भी नहीं सुनेंगे, मनुष्य तो ज्ञान भी सुनता है, समझता है, चाहे तो प्रैक्टिकल जीवन में चल भी सकता है।
लेकिन देखने में ये आता है कि जानवर ज्यादा प्रैक्टिकल जीवन में अच्छा चल रहे हैं, मनुष्य है ज्ञान सुनते हुए भी, समझते हुए भी उसके विपरीत मार्ग पर चलता है। जैसे पशु पक्षी है, उनका टाइम बंधा हुआ है, उसे बंधे हुए टाइम के अनुसार ही वो संतान उत्पत्ति का काम करते हैं, और टाइम पर नहीं करेंगे। और मनुष्य को कोई समय की सीमा ही नहीं है, कभी भी काम विकार का आवेग आ जाएगा, कभी क्रोध का आवेग आ जाएगा। इसलिए बोलता है जानवर से भी बदतर है ना। हाँ, मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया। तो अगर हम लोग का पहले जो बुद्धि था वो हम लोग का अच्छा नहीं था, भक्ति मार्ग में जो हम लोग बुद्धि जो किया, पूजा पाठ किया, वो ठीक नहीं। अभी जो समझ में आ रहा है, आपकी बुद्धि अच्छी थी तभी तो आपने ये ज्ञान को उठा लिया। बुद्धि आपकी खराब होती तो आप फैसला कैसे करते कि ये ज्ञान अच्छा है या खराब है। बुद्धि तो आपकी अच्छी थी, मगर हमको कोई सपोर्ट नहीं करता था। हाँ, लेकिन सच्चाई आपको मिली नहीं। यहाँ आकर के आपको सच्ची बातें मिल गई और बुद्धि ने आपकी फैसला कर लिया है कि हमको ये सच्चाई मिल गई। सत्य को ही गॉड फादर कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। 100% जो सत्य है वही भगवान है। मेरे घर में सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती? माता नारायण ने जितनी सच्चाई से, सफाई से जीवन यापन किया है, उतना लक्ष्मी ने भी सच्चाई सफाई से जीवन यापन नहीं किया है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि नारायण ही अगर सत्य है अकेला, तो फिर उसको लक्ष्मी की जरूरत क्या पड़ गई? विजयमाला का आह्वान करने में क्या दरकार है? उसका कारण ये है कि भगवान आकर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है। नारायण अकेला स्वर्ग स्थापना नहीं कर सकता। सचखंड की स्थापना करने के लिए नारायण के समान पुरुषार्थ ही चाहिए जीवन में। जब तक समान पुरुषार्थ ही नहीं मिलेगा, तब तक नारायण भी सफल नहीं हो सकता। प्योरिटी का जब तक वाइब्रेशन ना आए तब तक प्योरिटी, संपन्न प्योरिटी धारण करने के लिए संग दोष और अन्न दोष बहुत काम करता है। जो भी संग दोष में परिवार भी आता है। परिवार में साथी का भी जो ज्यादा साथ रहता है उसका ज्यादा महत्व है। उनका धारणा के आधार पर हमारे एक प्रश्न है। हमने मुंह में बोला था कि आखिर में सच्चा है, साथ पर चढ़कर बोलेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्या क्या बोला? सच्चाई सर पर चढ़कर सर बोलेंगे। पर चढ़ के बोलते हैं हाँ, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि जो सच्ची बात होती है उसको आज कोई भले दबाना चाहे, सच्चाई को थोड़े समय के लिए दब जाएगी, लेकिन एक टाइम अगर वो व्यक्ति सच्चाई पर अडिग रहता है, वास्तव में सच्चा है, तो जरूर अडिग रहेगा। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी और जो विरोध करने वाला कुछ विरोध नहीं कर पाएगा।
कब आएंगे? कमी है, कमजोरी है। इस कमी और कमजोरी के कारण सच्चाई प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही। कब तक होने वो का? कमी और कमजोरी दूर हो जाएगी तो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। देखो ऐसे ही समझ लो, 76 में जब ये एडवांस नॉलेज निकली तब उस समय ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की क्या हालत थी एडवांस नॉलेज समझने के लिए? कोई नहीं जानता। कोई नहीं मानता था, नहीं जानता, जनाया गया तो जानते तो थे लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आज क्या हाल है? एडवर्टाइजमेंट तो ब्रह्मा कुमारियों में ज्यादा हुआ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया। पीवी के वाले एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, एडवांस वाले तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, स्वतः ही एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को अपने आप नॉलेज फैलती चली जा रही है। कोई प्रदर्शनी नहीं कर रहे हैं, कोई म्यूजियम नहीं खोल रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कोई भाषण नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नॉलेज ऑटोमेटिक एक से दूसरे को फैल रही है। ऐसे ही है जैसे अगर किसी दुकान का मिठाई अच्छी है, उसमें पन्नी वगैरह नहीं लगी हुई है मिठाई में, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट करे या न करे, चारों तरफ अपने आप फैलती रहे। जो खाएगा वो कहेगा वो दुकान की मिठाई बहुत अच्छी है। एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार ही नहीं सच्चाई के लिए, ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट होता ही रहेगा। अगर उस मिठाई में वो अपनी मिक्सरिटी न करे तो अभी तो फिर भी वो के लोग तो जो है ऐसे वो अभी भी बाहुबल के आधार पर तैयार हो रहे हैं कि हम जैसे इनके बाबा को हमने सन 98 में हताश कर दिया, एक बार हमला करके बेहाल कर दिया, ऐसे हम यहाँ इंडिया में, हमारे इंडिया में जो भी जितने भी हैं उन सबको बेहाल कर देंगे, ऐसा प्लान बना रहे हैं। लेकिन उनके प्लान सब धरे रह जाएंगे, सच्चाई फिर भी उनके सर के ऊपर चढ़कर भी बोलेंगे। ये एडवांस और बेसिक एक साथ कब हो जाएगा, मिक्स पूरा एक साथ? वो तभी हो जाएगी जब सर के ऊपर सच्चाई चढ़ करके बोलेगी तो झुक जाएगी। जितना जुड़ जाएगा उतना ही अच्छा है, जितना जुड़ हो जाएगा उतना अच्छा। पुराना संबंध सब बहुत ही से दीदी दादी सब मिल जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे, भाई लोग सब बिछड़ गए थे सब। पूर्व जन्मों में राजा बन करके पाप कर्म ज्यादा किसने किए हैं? राजाओं ने ज्यादा किए हैं या प्रजा ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं? और एडवांस वाले ही ज्यादा बड़े राजा हैं, बने हैं, राजा ही ज्यादा भोगी है, या बेसिक वालों ने ज्यादा राजा ही भोगी है? एडवांस वालों ने ज्यादा राजा ही भोगी है। तब जो राजा ही जो भोगने के जन्मों में उन्होंने जो दूसरों को दुख दिया है, प्रभुता पाए काहे मदना ही, तो हिसाब किताब पूरा होने देंगे या नहीं होने देंगे? हिसाब किताब तो जरूर पूरा होने दो। हिसाब किताब पूरा हो फिर सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोले। पूर्व जन्म में जो राजा लोग जो किया उसका हिसाब लेगा, बने विघ्न देगा, उसका प्रतिफल विघ्न के रूप में आना चाहिए, विघ्न के रूप में आएगा। तो आते आते जो भी न्यूट्रल धीरे धीरे कमती होते जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा। राजा अपने चलाते थे, जो कोई सच्चाई बोल रहा है तो उनकी बात नहीं मानते थे, दे अहंकार में आकर के, तो हिसाब किताब नहीं होता था। तो फिर वो शूटिंग पीरियड में भी तो फिर होगा, वो हो रहा है ना, जो एक बार हुआ उसका हिसाब किताब जैसे चल रहा है, फिर शूटिंग पीरियड में भी तो वही चीज फिर से होगा। वैसा ही हो रहा है ना। एडवांस में आपको जबरदस्ती नहीं करते चलने करने वाले। अभी कोर्ट में देखिए गीता को हाथ ऊपर हाथ रखकर ऐसे झूठ मत बोलती है। हाँ, झूठ बात बोलते चले जाए, तो उसमें क्या मतलब हुआ? झूठी बात हो गई ना। शास्त्र का गीता है,
इसमें झूठ जो कुछ बोलेंगे सच किसी का कुछ नहीं होगा। और वो बोलने के बाद ही झूठ शुरू कर देते हैं। जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, ऐसे तो बहुत लेता है ना, तो और बहुत उससे लेता तो है। बहुत उन लोगों को पाप चढ़ेगा ना। आप पुण्य कौन देखता है? बाबा तो कहते हैं जज थोड़े ही है, हज्जाम है, हज्जाम हजामत करने वाले नहीं है। तो बाबा हम लोग तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में तो हम लोग भी झूठ बोलते हैं कस्टमर को। सारी दुनिया झूठ बोल रही है, तो सारी दुनिया की झूठ बोलने के बीच में आप भी एक झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ की पावर उतनी ज़्यादा नहीं है क्या? इसलिए पाप कम बन रहा है और सारे ही सच्चे बैठे हैं और आप एक झूठी दुकान खोल करके बैठ गए, तो आपका पाप ज़्यादा बन रहा है। लेकिन बाबा पीबी के बनने का बाद झूठ बोलेगा तो उसका थोड़ा साजा ज्यादा होगा ना, पाप थोड़ा ज्यादा बनेगा ना। बिल्कुल ज़्यादा कह रहा है कि हमें भगवान मिल गया प्रैक्टिकल में, फिर झूठ बोलते हैं, फिर भी झूठ बोल रहा है, तो उसका जो तो लोग जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इनको भगवान मिला है। लेकिन बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए जो अपने बोलते हैं उसको झूठ नहीं कहते हैं नहीं नहीं नहीं, झूठ तो झूठ ही है। ना बाबा। कुछ परसेंटेज सपोज हम प्रॉफिट करेगा, सब नहीं तो फिर ये क्यों कहा सब धंधों में है नुकसान? ये बोला ही क्यों? हाँ। सब धंधे झूठे हैं। दुनिया के जितने भी धंधे अभी चल रहे हैं वो सब धंधों में झूठापन चल रहा है, तो उसके लिए नुकसान होगा। तो जरूर नुकसान होगा। बाबा जितना धंधा है सब नुकसान होगा। सब नुकसान, सब चौपटा होता नहीं जा रहा है। हाँ होते जा रहा है। हाँ, तो सब जो भी नुकसान हो जाएगा हाँ। तो सब तो बड़े पूरा सिस्टम तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। अपने कल कारखाने चलते रहेंगे सती को। तो मजबूरी में बाबा हम झूठ बोले तो वो ठीक नहीं, वो भी गलत। मजबूरी में कोई मजबूरी आ गई, ये लौकिक धंधा आप पेट की कमाई के लिए कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है तो कोई बात नहीं तो पेट का धंधा आपका चलेगा ही नहीं। बिना झूठ का सहारा लिए कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता आज की दुनिया में। यहाँ तो पेट चलाना ही मुश्किल है सच्चाई से चलने पर। ठीक, सच्चाई में पेट चलाना ही मुश्किल है। शादी हैं? उससे अच्छा है बोलता है नौकरी अच्छा है बिजनेस से। नौकरी में नौकरी में जो ऊपर बैठा हुआ है वो उल्टा काम नहीं करवाता है, हैं? नौकरी में जो ऊपर बैठा हुआ है वो कभी उल्टा आर्डर नहीं करता है। उसका मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? जबरदस्ती, हाँ? जबरदस्ती करना। जबरदस्ती कराता है। तो ऐसा करके पाप बढ़ते बढ़ते एक दिन बस्ट हो जाएगा बाबा। होना ही है। সৃষ্টি যখন আছে লয় তো হবেই। সৃষ্টি তো হয়নি, অনাদি সিস্টেমটা অনাদি। যাই হোক আদি অনাদি মধ্যে সব হচ্ছে, হবে। সৃষ্টি থাকলে লয় হবে। सृष्टि হয়নি বাবা, इन्होंने जो बोलते हाँ? सृष्टि हुआ नहीं, सब अनादि, ये तो ठीक नहीं है। अनादि तो आत्मा परमात्मा है। आत्मा भी है अनादि, परमात्मा भी अनादि है। आत्मा का पार्ट भी अनादि है, परमात्मा का पार्ट भी अनादि है। और आत्मा परमात्मा जिस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करते हैं वो सृष्टि भी अनादि है। सृष्टि भी अनादि है। हाँ जी। लेकिन जो अनादि सृष्टि का अंदर में आके तो सृष्टि होता है। सृष्टि के 5 तत्व भी अनादि है। हाँ, 5 तत्व भी अनादि है। हाँ जी। लेकिन जो भी तमो शत प्रधान से तमो प्रधान बन जाता है, हाँ, फिर तो निराकार साकार में आकर हाँ। साकार सृष्टि को नया बनाते हैं ना। बनाते हैं वो भी धीरे धीरे बनता है, कोई एकदम पूर्ण नहीं बन जाता। हाँ, धीरे धीरे तो बनाते हैं। पता ही नहीं लगता कहाँ से आदि हुई। हाँ, वो तो पता नहीं पड़ता है। इसलिए अनादि। हाँ, तीसरे लेकिन तब एक जैसा होता है ना, जैसा रचना रचयिता, रचना जो है, रचना सृष्टि होता है और फिर विनाश भी होता है रचना का। रचना का विनाश होता है, रचयिता का भी विनाश होता है। विनाश होता है।
तो उस हिसाब से तो सृष्टि होता है। आत्मा और परमात्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा न रची जाती है न परमात्मा रचा जाता है, वो तो हमेशा है, हमेशा ही रहेगा और विनाश नहीं। हाँ, সৃষ্টি হচ্ছে অনাদি, हाँ। লয় হচ্ছে সৃষ্টি থাকলে লয় হবে, সৃষ্টিটা অনাদি, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा सीरियल। परिवर्तन होगा, बाकी है परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा ही, तो होता चल रहा है। क्षणे क्षणे परिवर्तन हाँ, होगा। डायनासोर जब निकाला था वही टाइम तो डायनासोर था ना, अभी तो नहीं है ना। हाँ, नहीं था, डायनासोर था, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन निकाली है उसमें गलती हुई है। लाखों साल पहले सृष्टि परिवर्तनशील। डायनासोर था, जिन जंगलों में डायनासोर था उन जंगलों में आग लग गई। आग लग जाने के बाद कोई एक आध प्राणी बचा, वो और दूसरे चौपाइयों के साथ, जैसे घड़ियाल है, उसके साथ मिक्स हो गया, दूसरी जनरेशन पैदा हो गई। हाँ, वो जनरेशन खत्म हो गई। फिर नया जन्म हुआ। नहीं, नई जनरेशन, नया जनरेशन, नया हाँ। नया प्रकार का प्राणी पैदा हो गया। वही तो। वो डायनासोर नहीं है। घड़ियाल बनेगा कौन चीज है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जैसा ही तो हाँ, देखने में। डायनासोर था। लेकिन डायनासोर के सारे जंगल में आग लगने से सारे डायनासोर खत्म हो गए, कोई एक बच गया, नर या मादा। अब उसको अपनी अपनी काम विकार की पूर्ति तो चाहिए। वो नदी के किनारे पहुंचे, उसे क्रोकोडाइल मिल गया। तो क्रोकोडाइल के साथ संग होने से एक नई पैदाइश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो नई तरह की जाति पैदा हो गई, वो डायनासोर की जाति खत्म हो गई। कुछ दिन पहले सुना, फिर अखबार में देखा, मुर्शिदाबाद में एक सभ्यता मिल गया मिट्टी के अंदर में। 4000 साल पहले का सभ्यता बोल रहा है। एक दिन के पेपर है, खोज करे किसी पे मुर्शिदाबाद माटिर तले किसी एक सभ्यता ওরকম সভ্যতা, শুনুন, ওরকম সভ্যতা এখনো অনেক আছে। प्रकृति तमो प्रधान है तो महा काली। शतप्रधान है प्रकृति, तो प्रकृति को तो जगदम्बा तो प्रकृति बोलता है। प्रकृति बोलता है, लेकिन महागौरी तो जगदम्बी महालक्ष्मी नहीं बनती है। महागौरी जो है तो लक्ष्मी को बोलता है। प्रकृति महालक्ष्मी बनती है कि नहीं? तो शतप्रधान होती है, महाकाली करेगी, कही जाएगी, कही ना जाएगी। ना, उस समय तो नहीं कही। तमो प्रधान बनती है, वही महालक्ष्मी महाकाली हो जाती है। और बंगाल में एक काली का पूजा ज्यादा होता है, हाँ। सबसे ज्यादा पूजा होता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। 2 हाथ दूर दूर एक मंदिर है, एक शनि जी का मंदिर, एक काली का मंदिर। हाँ, यहाँ काली की पूजा ज्यादा होती है। मैंने काली ने ही यहाँ विशेष सहयोग लेकर के कार्य किया है। इसलिए कलकत्ते को बोल रहा है काली कलकत्ता वाला। है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में काली का पूजा सबसे ज्यादा होता है। और शनिदेव का पूजा होता है एक ही साथ, मैंने एक ही मंदिर में 2 हाथ दूर दूर में शनि जी और काली जी। शनिदेव भी है। एक दोनों मंदिर लगा। ये मोहल्ला है ना, ये मोहल्ले में 8-10 मंदिर है काली और शनि का। सबके अंदर सोनी का दर्शन अच्छा बाबा, जैसे बोलता है महाकाली जो भी रोल करेगा अल्टीमेटली अरे गा क्या कर रही है? ये तो संदेश में बोल दिया कि कुमार का दादी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। ये रिसेंट जो संदेश है, 2 महीने पहले जो संदेश निकला वो बताया, तो कुमार का दादी ने, माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिला लिया। तो जो भी हाथ मिला लिया बाबा, तो उन्होंने जो आके जो एक्शन करेगा महाकाली, तो महाकाली ऐसा जो सब सिटी में है देखा जाए, वो विद्युत माने देवभान को खलास करके असुरों को संहार करेंगे। महाकाली
असुर को संहार करेंगे तो हम लोग का यज्ञ के लिए तो फेवरेबल है। जब संहार करेंगे, देहभान को नाश करेंगे तो फेवरेबल है। शुद्ध ज्ञान यज्ञ है उसके लिए, जो मिक्स ज्ञान यज्ञ है उसके लिए ज्ञान यज्ञ भी तो शुद्ध और अशुद्ध और नंबरवार चल रहा है ना। जैसे जैसे संगठन है ब्राह्मणों के, उन संगठनों की सात्विकता और तामसी वृत्ति के आधार पर ही तो यज्ञ चल रहा है। उन्होंने जो भी जैसा महाकाली को देखा है, जे मैंने शंकर तो ऊपर बैठे मैं खड़ा हुआ है ना, तो दैट मीन्स ग्लानी करेगा। एक बात में जो भी ग्लानी करेगा तो सपोर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ग्लानी करेंगे हम लोग, कहीं जो उसकी ग्लानी समझने वालों को ग्लानी न लगे, सच्चाई लगे, तब क्या करेंगे? हाँ, जो लोग को ब्रह्मा कुमारियाँ जो ग्लानी उड़ा रही है, तो ग्लानी सुनने वालों को ग्लानी नहीं लगती है, सच्चाई लगती है, तब तो सहयोग दे रहे हैं उनको। तो सहयोग देंगे ना। अगर सहयोग दे रहे हैं इसका मतलब उनको ग्लानी नहीं मालूम पड़ रही, उनको सच्चाई मालूम पड़ रही है। तो सच्चाई भी मालूम पड़ रहा है तो उससे महाकाली का तो रोल तो मैंने जो भी एगेंस्ट में हो, तो एगेंस्ट में हो रहा है ना। तो महाकाली का रोल एगेंस्ट में हो जाएगा तो हम लोग का यज्ञ के लिए फेवरेबल क्या है? रोल ये है कि महाकाली का जो रूप है, जगदम्बा का जो रूप है, वो चंद्रवंशी रूप है या सूर्यवंशी रूप है? ठेठ तो चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंशी है, तो चंद्रवंश और सूर्यवंश में वंश में अंतर है या नहीं है? हाँ, अंतर है। तो क्रॉस होगा कि नहीं होगा? तो क्रॉस जो होता है, तो क्रॉस होने से ये तो नुकसान का बात है। नुकसान ही होगा। किसका नुकसान होगा? चंद्रवंशियों से लेकर के और जो भी इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदिवंशी हैं दुनिया में, उन सब का नुकसान। सबका नुकसान। ठेठ सूर्यवंशी होंगे, हाँ, वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उनका नुकसान नहीं। तो लेकिन ये जो ग्लानी करके ये क्या महाकाली जो बोलता है असुर संहार करता है, असुर का संहार करता है ना, असुर बढ़ाते हैं। समझ ग्लानी होता है और उनको सपोर्ट करता है, उससे तो असुर पैदा होता है। भगवान से निश्चय हटा देता। हाँ, निश्चय जो हटा देता तो असुर पैदा होता है ना। भगवान से जैसे निश्चय सबका हटता ही चला गया, हटता ही गया, हटते 8 ही बचे। हाँ, 8 ही बचे। तो फिर सच्ची हस्ती काम अच्छा किया है बुरा किया? माने सिलेक्शन में जो असली सृष्टि है उसकी स्थापना हो गई। बाकी 1% भी, आधा % भी झूठे हैं। हटो। तो वो तो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में जाते रहेंगे। तो दैट मीन्स मैंने अल्टीमेटली एकदम बाद में जाके उन लोगों का पहचान भी लगा जब हम लोग भूल किया। बिल्कुल। तब माने ये हो जाएगा ना बाबा। उस स्थिति से असुर संहार किया उस माने। हाँ, बाबा सत्य भी 2 है। एक है मिक्स सत्य। अच्छा। और एक है नॉन मिक्स प्योर सत्य। तो 2 नहीं हो गए। जो लोग बोलते हैं रिलेटिव ट्रूथ बोलते हैं ट्रूथ रिलेटिव है। तुम्हारे लिए जो सच्चा है मेरे लिए सच्चा नहीं है। कोई बोलते हैं वो है मिक्स ट्रूथ। स्वार्थ के आधार पे एक ही आदमी आपको अच्छा लग रहा है, वही आदमी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? आदमी तो एक ही है, इनको अच्छा क्यों लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सच्चा लग रहा है, इनको क्यों नहीं लग रहा है? उनको मन पसंद नहीं। आखिर ये कैसे पता चले सत्य क्या है? हाँ, वो कैसे पता चलेगा?
वही आदमी सच्चा है कि झूठा है? कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो ज्ञान की जानकारी चाहिए। हैं? इसके लिए ज्ञान की जानकारी चाहिए। हाँ, सत्य असत्य की जानकारी चाहिए। ज्ञान ज्ञान से अब पता चल गया, शिक्षा को नहीं भूला। कांता माता जी का पाठ अभी चुपचाप है, अंदर अंदर चल रहा चुपचाप कुछ नहीं है, चुपचाप नहीं है। सभी एक्शन में है। आदि में है, वो अंत तक लिए बगैर चुपचाप कैसे हो जाएगा? एडवांस पार्टी के आदि में कौन है? हैं? हाँ, आदि में है तो अंत तक रहेगा नहीं। अभी महाकाली का साथ कुछ पाठ चलेगा। माया ने प्रकृति से हाथ मिला ही लिया है, तो माया किसको समझते हैं? प्रैक्टिकल जीवन। एडवांस में क्रम है। माया प्रैक्टिकल जीवन में आप किसको समझते हैं? अरे अभी तक माया प्रैक्टिकल जीवन में आपने किसको समझा? आपने सोचा कि प्रकाश मणि दादी समझता था वो मिक्के में आधारभूत जड़ों में बैठी है, ये जड़ों का भी बीज है। बीज ही है प्रेम कांता। कौन है बीज? अरे जड़ों पे बैठी हुई है या जड़ों की भी बीज है? कौन? माया का बीज तो ही है ना। प्रेमकांता बीज है कि जड़ है? बीज है। असली जो रूप है तो वही हुआ ना। हाथ मिलाई लिया है, मानो दोनों का मेल हो चुका, मिलकर के काम करना है। बाबा बुद्धि से मिली होंगी या ये क्या बात है? बुद्धि से मिली होंगी, साकार में मिली होंगी? बुद्धि से मिलते हैं तो प्रैक्टिकल में भी मिलते हैं। साकार में मिलेंगे। प्रैक्टिकल में अभी हो रहा है। इस बार में लेके गए लेके गया ऑलरेडी। ये ट्रेन का सब पता चल लेके गए। हाँ, जो 6 कन्याएं जो दिल्ली से चल जो गई थी, उनमें से 3-4 कन्याएं माउंट आबू आकर के वहाँ रहने लगे। बेसिक से। अच्छा। कपूर नहीं, स्वामियों में जाके मिलेंगे, बौद्धियों में जाके मिलेंगे। लेकिन उसमें दिल्ली में जो फिल्म का ये प्रिंसिपल भाई का जो वर्णन है, उसमें बोलता है जो लोग ऑलरेडी संगठन शुरू कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट करने की सन्यासी के पास जाके सेंटर खोले। हाँ, तो इसका अर्थ बना क्या? बेसिक वालों को सन्यासी, बेसिक वालों के सामने सेंटर खोल दो, जैसे तो लड़ाई- चंडीगढ़ में हुआ। इसे चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में सामने ही वो सेंटर था, उसी गली में हाँ, सामने ही एडवांस के खुल गया। बाद में वो भाग गए बाबा। बाद में जब 2-4 स्टूडेंट्स उनके इधर आ गए पक्के तो वहाँ छोड़ करके भाग गए। पहले कहीं बल्ब तोड़ देना, कहीं बोर्ड तोड़ देना, कहीं जंजीर तोड़ देना, कहीं साइकिल उठा ले जाना, ऐसे छोटे परेशानियाँ पैदा करते रहे। इसे एडवांस को डिस्टर्ब करते थे। डिस्टर्ब करते 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 बाद में भाग गए।
उधर से मकान छोड़ के भागे। ये तो सब यही तो सर पे चढ़ के बोलना है और दूसरा सर पे चढ़ के बोलना তার মানে কি এটা অ্যাডভান্স है तो सत्य, एडवांस है सत्य और पीके है झूठ, है? इसी से प्रमाण हो गया। है? अब बाबा ने बोला है सन्यासियों के सामने ही आश्रम खोल दो, तो जरूर आगे चल के खोलेंगे। जहाँ जहाँ वो आश्रम उठा उठा के ले जाते रहेंगे वहीं उसके सामने ही मकान लेकर के आया एडवांस वाले खोल देंगे, तो आखिर कहाँ जाएंगे? आखिर भागते भागते परेशान हो जाए, भागते भागते परेशान हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे। उसका धंधा चौपट हो जाएगा। अभी मरने से पहले कुमार का दादी ने बोल भी दिया 2-4 सेंटर वालों से, तो सेंटर वालों ने जाके शिकायत की, अरे ये तो एडवांस तो बहुत ज़्यादा अजलियत किए हुए हैं, ये तो हमारी सारी सूरत छूटी है। तो दादी ने कहा अच्छा तुम नहीं निकालो, पठानकोट में बोला था, पठानकोट वालों में अब सेवा की हुई ना, पठानकोट वालों की, हाँ। तो उन्होंने जाकर शिकायत की पठानकोट आश्रम वालों में, पठानकोट की ब्रह्मा कुमारियों ने जाके शिकायत की। तो उन्होंने आके आया, फिर वो दादी ने बोला कि आप नए तैयार करो, आप नए तैयार करो, उनको जाने दो, उनको ले जाने दो। उसको बुद्धि खुल गई था, हाँ? मतलब शरीर छोड़ने से पहले बुद्धि खुल गई। हाँ, शरीर छोड़ने से पहले बुद्धि खुल गई कि हाँ हमारी बेसिक नॉलेज है और उनकी एडवांस हायर नॉलेज है। अभी इधर में बाबा नजदीक में हिल मोटर है बाबा, तो हम लोग तो 1 साल इधर है ना, अंडर भवन इधर में 1 साल खुला, तो धीरे धीरे तो वाइब्रेशन तो हो रहा है। तो इसका बीच में अनवर भाई जो नया जो बेसिक का स्टूडेंट निकला उसका घर में गए थे, और वो दोनों मिलके बेसिक का कुछ इंफॉर्मेशन दिया एडवांस का। तो इधर का जो बेसिक का जो बहन जी है उनका पास इंफॉर्मेशन चला गया, अच्छा ये इधर में एडवांस आ गया, अच्छा रिश्रा में। तो एडवांस का सो तो डर गया, और बेसिक का इधर भी बिना बहन डर गए, बिना बहन डर के सब उन लोगों को बोला जानवर भाई इधर आएगा तो टांग तोड़ दो। तो जो नया निकला अशोक भाई आके बोलते हैं तो ऐसे ऐसे, तो भाई लोग बोलते हैं बिना बहन ऐसे ऐसे बोला, तो अभी तो भाई लोग भी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो हमको आके बोला जी रविंद्र भाई अभी तो रिश्ता में आपका बारे में तो इन्फॉर्मेशन चला गया लगता है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हमने बोला जी देखो हमने सॉल्ट लेक में खुला, ये पूरा बंगाल का जो बीके लोग है ना उन लोगों से चैलेंज करके सॉल्ट लेक खुला था, और सॉल्ट लेक अभी बहुत स्टूडेंट्स तैयार हो गए और वो लोग हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करते। तो इधर में अभी रिश्ता में जो भी हो गए थोड़े हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ, संख्या बढ़ जाएगी। तो हमने बोला हम तो उन लोगों के लिए कोई ये परवाह नहीं करते हैं, धीरे धीरे आप लोग है आप लोग समझे, इसको समझने से पता चलेगा और धीरे धीरे सब हो जाएगा। आसाम का जो सुभाष भाई है तो उसका जमीन है मैंने सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी में बीके वाला सेंटर खुला है पहले अभी ने वो आया है ये कुछ दिन के बाद बाबा का साथ मिल के गया, चलिए चला गया। लेकिन वो तो बोला जी बाबा परमिशन दे दिया, इतना दिन परमिशन नहीं दिया, अभी परमिशन दिया वहाँ सेंटर खुलने के लिए एडवांस और बेसिक दोनों एक साथ में चलेगा, मैंने एक ही स्थान पर कैसे चलेगा? वो तो मकान जिस एरिया में था ना, वो तो सुभाष भाई के ही है, तो सुभाष भाई उनसे ले लिया अभी, लेने के बाद वो अभी मकान बनाएंगे, बना के बाद एडवांस दे देंगे, दूसरा स्थान पर बेसिक चलेगा। बेसिक के जो ओरिजिनल स्थान है उधर से बेसिक चलेगा, वो तो बेसिक है उसका बगल में ही माने एडवांस चलाएगा। हाँ एडवांस चलाएगा। तो हम तो सिलीगुड़ी में जब गए थे ना उधर तो कोई एडवांस हमको नहीं मिला, हम तो अभी नहीं है, अभी भी नहीं, 4 এখন তৈরি হবে বলছে, अभी होगा कालीपन में है, बड़े बहन वो सिलीगुड़ी में रहती है। उधर में 4 तो खाली बीके का ही। और नेपाल में कितना बेसिक का ये हो गया गीता पाठशाला है ना, एडवांस का काठमांडू में, तो काठमांडू में, ढाका में, काकालेखा में,
पोखरा पोखरा में, नेपालगंज में, बदिया में, बल्दिया, इटेरी में, मतलब जल्दी तो फ्लैट है काठमांडू में भी দুটো পয়েন্ট কাঠমান্ডু আর পোখরা এর পাশে একটা পয়েন্ট ওখানে একটা পয়েন্ট এটা মেইন পয়েন্ট झगड़ा भी बहुत किया, कोर्ट में केस पहुंच गया। लेकिन एडवांस पार्टी वालों ने अच्छा ये किया कि पहले से ही उन्होंने दफ्तर ले लिया, डर तो ले लिया ना, दफ्तर ले लिया, तो वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ करने नहीं पाएगी। लेकिन भैरवा तक गया तो ऐसे झूठा डाटा बना पड़े तो पास कर। लेकिन नेपाल में प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रहा है बाबा ना।